हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑन यूरपीडिया प्लेटफॉर्म। और आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो अभी रिसेंटली जेके एसएसबी ने जो शेड्यूल यहाँ पे तय किया है आपके रिटन एग्जामिनेशन का सीबीटी के लिए। ठीक है, तो बच्चे डेट टेंटेटिव यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है जेके एसएसबी के द्वारा। तो आप अभी से प्रेपरेशन, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रेपरेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टेंटेटिव सा डेट आपको मिल चुका है। देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड JKSSB नाउ सब्जेक्ट इज एडवांस नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन दैट इज काइंड ऑफ द CBT कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट फॉर द वेरियस पोस्ट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द 2023। ये जो आपका पेपर होगा बच्चे, ये 2023 में, जैसे कि 2023 चला हुआ है। तो अभी जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं वो है आपका PW डिपार्टमेंट के अंदर, जो 855 पोस्ट सिविल के अंदर है और 190 पोस्ट मैकेनिकल के अंदर है। ठीक है, और इसका टेंटेटिव डेट मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, टेंटेटिव डेट इज मेंशन, सो मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं डायरेक्टली। ये बहुत सारे यहाँ पे देखो आपको दिख जाएंगे डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट के अंदर विद पोस्ट कोड, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है ये भी मेंशन किया गया हुआ, लिस्टेड किया गया हुआ बच्चे। तो चलिए बच्चे ये देखना, आप ये चेक करना यहाँ पे, सी दिस वन। ये देखो बच्चे, PW डिपार्टमेंट के अंदर RNB रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल। तो बच्चे यहाँ पे जो पोस्ट है ये 855, ये नंबर ऑफ पोस्ट है। और ये कब पेपर हो रहा है? दिस इज टेंटेटिव डेट ऑफ द एग्जाम, फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल 2023, फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल। और देखो जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट कितना है बच्चे? 190। तो बहुत ज्यादा बड़ा पोस्ट है बच्चे, 855 और 190 को छोटा पोस्ट नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यूरपीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बच्चे जो प्रेपरेशन कर रहे हैं JNK के भी यूरपीडिया के साथ, फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अलर्ट नहीं हुए हैं, जो प्रेपरेशन नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो दे वांट कि उनको जूनियर इंजीनियर बनना है अपनी स्टेट के अंदर, उनको अपनी स्टेट के अंदर भाई यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लेना है, सर्व करना है। लेकिन बच्चे ऐसे प्रेपरेशन नहीं होगी जिस तरह से आप लोग यहाँ पे सोच के चले हो। मैं आपको बच्चे इसका एक एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में लास्ट टू लास्ट ईयर 1100 पोस्ट निकली थी, और मैं आपको बता देता हूँ 1100 पोस्ट में से लगभग 150 से 200 पोस्ट खाली रह गया था, वैकेंट रह गया था, स्टूडेंट्स मिले ही नहीं। मतलब जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट होंगे, जो कट ऑफ सेट हुआ था, उसको वो क्लियर ही नहीं कर पाए। तो ऐसा बच्चे आपके साथ ना हो, ऐसा JKSSB के एस्पिरेंट्स के साथ ना हो। तो आप अभी से ही प्रेपरेशन करना शुरू कर दो, चाहे आप यूरपीडिया के साथ जुड़े हो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो बच्चे। ठीक है, तो आप अभी से ही कमर कस लो। और एक टेंटेटिव सा आपको शेड्यूल मिल चुका है, टेंटेटिव सा आपको डेट भी मिल चुका है कि इस तारीख को ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो बच्चे अभी से आप पढ़ना शुरू करो। लास्ट ईयर के आपने क्वेश्चंस लगाने हैं, MCQ बच्चे जितना आप लगाओगे उतने आपके लिए बेहतर होगा। और हमने दिसंबर में ये कोर्स स्टार्ट किया था, और हमने बोला था कि ऑलमोस्ट हमारे पास मिला के 3 से 3.5 महीने, और बिल्कुल सेम हमारा यहाँ पे वर्डिंग रहा। अभी ये टेंटेटिव डेट है बच्चे, तो इसका भी सेम डे को, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट हो जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी सही नहीं है, कम है। ठीक है, क्योंकि JKSSB को आप भी जानते हो और हम भी जान ही गए आप लोगों के साथ साथ, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज बहुत ज्यादा कर रहा है वो अपने शेड्यूल के अंदर। लेकिन फिर भी आपको यही चीज लेके चलना, और इसी के अकॉर्डिंग बच्चे अपना आप स्टडी प्लान सेट करो। आपको अपना स्टडी प्लान बनाना बहुत ही जरूरी है। अब आप ये चेक कर लो बच्चे कि जो कोर्स के अंदर, जो आपके सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट मेंशन है, किन किन सब्जेक्ट्स की वेटेज सबसे ज्यादा है। चाहे बच्चे लिख लो आप, जो मैं बोल रहा हूँ, किन किन सब्जेक्ट्स की वेटेज सबसे ज्यादा है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को तैयार करना शुरू कर दो। और उन सब्जेक्ट्स में से भी, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, सेन एग्जांपल, वो 15 नंबर का आ रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे आपके जो टॉपिक्स हैं बच्चे वो लिस्टेड हैं। तो उन टॉपिक्स में से भी आपको किन टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड करनी है, जो पेपर में पूछ ही रहा है बच्चे, तो वो आप अच्छे से उनको तैयार कर लो। और ऐसे टॉपिक जिनमें आप वीक हो और जो पेपर में आ रहे हैं बच्चे, अलग से आप उनका नोट बनाना शुरू कर दो, अलग सी कॉपी के अंदर। और जब आप रिवीजन नोट पे जाओगे बच्चे, एग्जाम मान लो आपका 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एग्जाम है, तो आप रिवीजन नोट्स के साथ ही जाना। ये मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, आप हमेशा रिवीजन नोट्स भी यहाँ पे बनाते चलो। अब वो रिवीजन नोट्स में मोस्टली वो चीजें होंगी, 99% वो डाटा होगा जिसमें आप वीक हो, जो आपको भूलती हैं बच्चे, तो आप उनको पढ़ो पहले, तो जो आपको भूलती हैं। और वो चीजें हैं जो पेपर में भी आ रही हैं, जो आपको भूल रही हैं, जिसमें आप स्ट्रांग हो बच्चे, उसके ऊपर आप फिर से टाइम दोगे तो ठीक है, वो तो आपको और पक्की होगी, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं हो पाएगा, आप पेपर यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे, आप पोस्ट को ग्रैब नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, कंटेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। इट इज मस्ट रिक्वायर्ड कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए बच्चे, और अच्छा कंटेंट होना चाहिए। तो हैंड रिटन नोट्स,
आप कोशिश करो एक तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना आप शुरू कर दो, और वो आपके अगर खुद के लिखे हुए हैं तो लेट मी टेल यू, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। पहले से कोई अगर आपके पास पीडीएफ डाटा है दैट इज सेपरेट थिंग, तो वो आपको इतना याद नहीं रहेगा जितना आपने हाथ से लिखा हुआ याद रहेगा आपको। तो जो बच्चे यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं वो अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो, और वही आपके हैंड रिटन नोट्स आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और दूसरा, आपने एमसीक्यू लगाने, प्रीवियस ईयर के जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चे वो लगाने। एमसीक्यू आपके लिए एक तरह से मस्ट है, ये आपके लिए वो डोज होगी जो आपको पेपर में 1 by 1 स्टेप्स चढ़ा रहे होंगे। ये एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है। तीसरा बच्चे, जो बच्चे वर्किंग वाले हैं और जो बच्चे नॉन वर्किंग है, तो पहली चीज़ तो जो बच्चे वर्किंग वाले हैं एटलीस्ट वो 5 घंटे तो डेली अपनी स्टडी को डिवोट करना शुरू कर दो, 5 घंटे। अब 5 घंटे के साथ उनको सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो मतलब जो क्लासेस लग रहे हैं बच्चे वो तो लग ही रही हैं कि 2 घंटे सुबह क्लास चल रहा है, 2 घंटे शाम को क्लास चल रहा है, 4 घंटे तो हो गया। उसके अलावा आप टाइम निकालो। एमसीक्यू आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आपको पता है कि मेरे पास आधा घंटा है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें आप एमसीक्यू लगाना शुरू कर दो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट कवर होता है बच्चे, उसके आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, अच्छे से आप क्वेश्चंस लगाओ, और जो जो क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं उनको आप नोट करते चलो। और जो बच्चे बिल्कुल नॉन वर्किंग वाले, जो बिल्कुल यहाँ पे प्रेपरेशन की ही मोड से बैठे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे 24 घंटे में से आपको लगभग 10 घंटे तो स्टडी करनी है, ठीक है, वो तो आपको देनी ही है। अब बच्चे आप ये डिसाइड कर लो कि आपको अपनी स्टेट के अंदर जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है जूनियर इंजीनियर के अंदर, आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है कि नहीं करना है। अगर ग्रैब करना है बच्चे, अभी भी समय है, आंखें खोलो, जागो, और अभी से आप अच्छे से प्रेपरेशन करना शुरू कर दो। बच्चे दिन रात एक कर दोगे ना, आपके हाथ में सक्सेस होगी। नोबडी कैन स्टॉप यू टू टेक द सक्सेस। वो पोस्ट लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, सक्सेस यहाँ पे पोस्ट है आपके लिए। तो मेरा आप लोगों के लिए बस एक ही यहाँ पे सुझाव है कि आप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जेके के बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे योरपीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज इन द जेके आल्सो, ठीक है। तो बच्चे आप प्रेपरेशन करना शुरू करो। जो बच्चे जागे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, और जो सोए हुए हैं हम उनको जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो बच्चे योरपीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छे से प्रेपरेशन करो बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी प्लान में किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे फोकस करना है मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आपके सामने और लेके आऊं। तो बने रहिए योरपीडिया एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।